बस्ती जिले के बहादुर ब्लॉक के सेक्रेटरी अजय सिंह से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मारपीट करने वाले प्रधान प्रतिनिधि प्रेमजी यादव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ब्लॉक के सभी सेक्रेटरी और कर्मचारियों ने ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किया और एक दिन के कार्य का बहिष्कार किया। बता दें कि भुगतान को लेकर सिल्लो गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि प्रेमजी यादव ने बीते 26 सितंबर को ब्लॉक में एडीओ चैम्बर में सेक्रेटरी अजय सिंह की पिटाई कर दी। सेक्रेटरी का आरोप है कि चैम्बर में जैसे ही मैं गया, प्रधान प्रतिनिधि ने गाली गलौज शुरू कर दी और पिटाई कर दी, जिसके बाद सेक्रेटरी ने तहरीर देकर प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी प्रधान प्रतिनिधि की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे नाराज होकर ब्लॉक के सभी सेक्रेटरी कार्य बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। प्रधान प्रतिनिधि की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। के साथी जो अजय सिंह हैं, इनके साथ घटना करने वाले ग्राम प्रधान जो सिल्लो के प्रतिनिधि प्रेमजी यादव थे, इन्होंने इनके साथ मिसबिहेव किया। समन्वय समिति की बैठक करके हम लोगों ने निर्णय लिया है, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम लोगों का संघर्ष ये जारी रहेगा। बस्ती से अमृतलाल की रिपोर्ट। लखनऊ के टीचर के साथ गैंग रेप करने वाले मुख्य आरोपी डॉक्टर सिद्धार्थ को बस्ती जिले की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जहां 2 आरोपी डॉक्टर अभी भी पुलिस के पकड़ से फरार हैं। बता दें कि बस्ती जिले के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा लखनऊ की टीचर के साथ डॉक्टरों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता लखनऊ से बस्ती दौड़ती रही, पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। मुकदमा दर्ज न होने से पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय बस्ती पर जमकर हंगामा किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों के दबाव में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री और डीजीपी की शिकायत की, जिसके बाद शासन के निर्देश पर 27 सितंबर 2022 को कोतवाली बस्ती में मुकदमा दर्ज हुआ। बस्ती जिले के सदर कोतवाली के मेडिकल कॉलेज कैली अस्पताल के 3 डॉक्टरों पर युवती से गैंग रेप का आरोप लगा था। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तीनों डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बता दें कि कैली हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर सिद्धार्थ ने लखनऊ की एक युवती से एक सोशल नेटवर्किंग के जरिए दोस्ती की। दोस्ती प्यार में बदली और युवती को डॉक्टर सिद्धार्थ ने बस्ती के कैली हॉस्पिटल में बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ कैली छात्रावास में डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर कमलेश और डॉक्टर गौतम ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि सोशल नेटवर्किंग के जरिए डॉक्टर सिद्धार्थ का लखनऊ की युवती से पिछले साल दिसंबर में संपर्क हुआ था। सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे डॉक्टर सिद्धार्थ ने युवती पर विश्वास जमा लिया और उसको मिलने के लिए बस्ती बुला लिया। युवती को अपने साथ छात्रावास में लेकर गए। डॉक्टर सिद्धार्थ ने उसके साथ संबंध बनाना चाहा तो युवती ने इनकार कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ ने अपने 2 अन्य डॉक्टर साथियों डॉक्टर कमलेश और डॉक्टर गौतम को बुला लिया। लड़की का आरोप है कि तीनों डॉक्टरों ने उसके साथ मिलकर गैंग रेप किया है। सीओ आलोक प्रसाद ने बताया कि सिद्धार्थ से उसका सोशल साइट के माध्यम से पिछले साल दिसंबर में संपर्क हुआ था। कोतवाली पुलिस आज डॉक्टर सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर जेल ले गई है। साथ ही 2 अन्य आरोपियों की विवेचना हो रही है। विवेचना के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से अमृतलाल की रिपोर्ट। कानपुर के बिल्होर के अरौल कस्बे में कोठी घाट पर गंगा नदी में स्नान करते समय 6 लोग डूब गए। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया है और अभी एक युवक को बाहर निकाला जा सका है। कानपुर के बिल्होर में बड़ा हादसा हो गया। यहां अरोल के कोठी घाट पर गंगा नहाते समय 6 लोग डूब गए। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है और गोताखोरों की मदद से एक युवक को अभी बाहर निकाला गया है। बाकी की तलाश की जा रही है। घाट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के अफसर भी पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 6 एम्बुलेंस मौके पर भेजी है। राहत बचाव कार्य जारी है। सौरभ पुत्र महेश चंद्र कटियार को गोताखोरों की मदद से निकाला गया है, जिसे गंभीर अवस्था को देखते हुए जिला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया गया है। शेष लोग, जिनमें अनुष्का पुत्री विनय पटेल, अंशिका पुत्री विनय पटेल, विद्या पुत्री वंशदीप पटेल, तनु पुत्री वंशदीप पटेल, मनु पुत्र वंशदीप पटेल नाम के लोगों की अभी तलाश जारी है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ गोताखोरों की टीम मौजूद है। मौके पर सपा नेत्री भी पहुंच चुकी है। कानपुर से शिव कुमार की रिपोर्ट। बागपत के कलेक्ट्रेट परिसर में 14 दिन से चल रहे भारतीय किसान यूनियन के अनिश्चितकालीन धरने के दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर के बोल बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि योगी की सरकार में सभी IAS, PCS अधिकारियों के साथ साथ नेता भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। गन्ना मिल के छोटे कर्मचारी से लेकर MD तक कमीशन खोरी में लिप्त हैं।
प्रताप सिंह गुर्जर ने कहा कि इसके साथ साथ गन्ना मिल द्वारा किसानों का भुगतान न कर उनका शोषण किया जा रहा है। सभी जगह आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या से किसानों के खेतों में भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन बार बार की शिकायतों के बावजूद भी सभी आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों ने चुप्पी नहीं तोड़ी तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। 14 दिन से बागपत के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान किसान नेताओं ने सहकारी समितियों समेत सभी विभागों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा के पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा के परिवार की संपत्ति की जांच कराने की मांग भी कर डाली। किसान नेताओं का बयान हर और चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए आपको भी सुनाते हैं बागपत से भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर का विवादित बयान। अभी से तो वही बता सके टेक्निकल भ्रष्टाचार है, इसका कारण और क्या है भाई? डीएम बताओगे इस बात को? डीएम मिल का चेयरमैन है, जो बोर्ड की समिति बने उसके तो कहीं अधिकारी नहीं, जो खरीद फरोख्त ये करते हैं, जो ये चीनी कम पैदा दिखाते हैं, चीनी को गली हुई दिखा देते हैं। मैं भी बागपत चीनी मिल का उपसभापति रहा हूँ, मुझे जो पता चला या जितनी जानकारी है, ये क्या करते हैं, कितनी चीनी को डंप दिखा देते हैं। अगर वो चीनी डंप होगी, डंप हो गए उसे जो फिर गड़ाते हैं, उसकी गड़ाई का ठेका देते हैं। और जो भी यंत्र खरीदे जा रहे हैं, जो भी उसके इनमें पैसा लगता है, इसमें मरम्मत में, सब में कमीशन है। कोऑपरेटिव सेक्टर को कमीशन खा गया सारे को। जब 1967 में कोऑपरेटिव सेक्टर वहाँ हरित क्रांति हुई तो उस समय ईमानदार थे अधिकारी। आज सब अधिकारी बेईमान है। एमडी इसका मालिक है, एमडी के परमिशन के बिना एक बोरी चीनी नहीं बेच सकते आप, एमडी के परमिशन के बिना सीरा नहीं बेच सकते। तो वो लखनऊ में बैठा हुआ आदमी क्या करेगा? उसका कमीशन पहुंच जाए एमडी का, वहाँ जीएम का कमीशन, डीएम का कमीशन, एमडी का कमीशन, सारा कमीशन, और गन्ना समितियों का कमीशन। तो इस भ्रष्टाचार पर कैसा लगाम लगे? इस पर लगाम तो ऐसे लगे भाई, सरकार लगावे। सरकार के हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अब इस बात का तो मेरा तो कहना है कि आप भ्रष्टाचार से लड़ रहे हो और आप ईमानदार हो, हम भी मानते हैं। लेकिन पिछला जो गन्ने का जो गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा जी, जरा उसके परिवार की संपत्ति की जांच करा लो, कितनी संपत्ति इकट्ठी होगी 5 साल में। तो ये सब भ्रष्टाचार कोई नहीं, सब जिसका मौका न मिल रहा वो ईमानदार है ना, सबके सब भ्रष्टाचार में डूबे पड़े। आईएएस अफसर भी, पीसीएस अफसर भी, और नेता भी, और सब अधिकारी, सब हमारा खून चूस रहे हैं। हमें बागपत से कुलदीप पंडित की रिपोर्ट। गोंडा में श्रावस्ती जाते गोंडा सपा कार्यालय पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सपा कार्यालय में स्वामी प्रसाद ने बैठक की। बैठक में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद स्वरूप उर्फ पप्पू यादव, सपा संगठन के पदाधिकारी और सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के साथ ही राज्यभर को भी आड़े हाथों लिया। वहीं विजयदशमी पर रावण को जलाने पर कहा कि इस पर विचार करने का काम धर्माचार्यों का है, इस मामले में राजनीतिक मंतव्य का मतलब नहीं है। जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय आदि पुरुष का संज्ञान बैठकर श्रावस्ती रवाना हुए। श्रावस्ती बौद्ध धर्म मेले में जा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए बताया कि अब 10 सिर वाला व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। बात जिगर की है, मगर दशहरा में कहा जाता है कि रावण 10 सिर वाला था। रावण कैसे पैदा हुआ होगा? कहा जाता है कि रावण विद्वान कितना था और कितना संपन्न था कि कुबेर उसके यहाँ झाड़ू लगाते थे। शनि को भी अपने आप उल्टा लटका दिया था। इस सब के बावजूद कोई उसका गुणगान नहीं करता है। धर्माचार्य को विचार करना चाहिए, इसमें राजनीतिक वक्त मतलब नहीं है। भाई अब 10 सिर वाला व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से न कभी पैदा हुआ है न पैदा होगा। रही बात बुराइयों के प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक रूप से यदि कोई पुतला जलाया जाता है तो बात दीगर है। लेकिन दशानन, और जैसा कि कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे, तो 10 सिर वाला बच्चा तो आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, तो रावण कैसे पैदा हुआ होगा? ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाता है। और इस पर मैं चाहता हूँ आप लोग भी मंथन करें। 10 सिर वाला बच्चा ब्राह्मण था और विद्वान था, आपकी नजरों में वो क्या है? नहीं, विद्वता के विषय तो आप सभी जानते हैं। कहा जाता है कि रावण विद्वान भी था,
संपन्न इतना था कि कुबेर उसके यहाँ झाड़ू लगाते थे, शनि को भी उल्टा करके अपने यहाँ गाड़ दिया था, सब शक्तिशाली था, स्वर्ग तरफ से सीढ़ियाँ जाती थी। और इस सब के बावजूद भी अगर लोग उनका पुतला जलाते हैं तो इसको धर्माचार्यों पर विचार करना चाहिए। उसमें किसी राजनीतिक के मंतव्य का कोई मतलब नहीं। फिर क्या वजह है कि सैफ अली खान ने आज मानव पिक्चर में, आदि पुरुष में इतना विभत्स रोल किया है, जो रावण से धर्माचार्य लोग उस पर आपत्ति कर रहे हैं, तो क्या ये हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है? भाई देखिए, रामलीला में आप देखते हो इसमें तमाम जनपदों में सभी धर्म के लोग मिलकर के आपसी सद्भाव के साथ अपने अपने तय किए गए पात्र के अनुरूप काम कर रहे हैं। तमाम जगह रावण की भूमिका में कहीं राम भी होते हैं, कहीं मुस्लिम समाज के भी लोग होते हैं, कहीं हिंदू धर्म के भी होते हैं, कहीं भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग को वहाँ की रामलीला कमेटी पात्र तय करती है और लोग उसके उचित पात्र होते हैं। उनकी भूमिका में उनको मौका दिया जाता है। इसलिए हम समझते हैं इसको किसी विवाद का विषय नहीं बनाना। नहीं, पिक्चर में आज पुरुष पिक्चर में जिस तरीके की रावण की भूमिका या बजरंगबली जी की भूमिका उन्होंने दिखाई है सैफ अली खान ने, तो आप इसको क्या मानते हैं कि ये हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है? इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत का केंद्रीय मंत्रालय है, वो तय करेगा। उसमें हम किसी प्रकार की। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। महाराजगंज के नौतनवा में देर रात एक टैक्सी चालक की उसी की कार में अज्ञात बदमाश द्वारा निर्मम तरीके से धारदार हथियार से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं। पुलिस ने कार से एक बैग, कुछ कागजात सहित कैंची का टुकड़ा भी बरामद किया है। कार में मिले साक्ष्य के आधार पर अज्ञात बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। जनपद के कुलहुई थाना क्षेत्र निवासी टैक्सी चालक श्रवण पाठक गोरखपुर से एक पैसेंजर को बिठाकर नौतनवा की तरफ चला था। लगभग रात 10 बजे टैक्सी ने नौतनवा टोल प्लाजा क्रॉस किया था, जिसमें आगे की सीट पर चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। कुछ ही देर बाद नौतनवा टीटूबारी मार्ग पर पुरेनिहा गांव के समीप ग्रामीणों को सड़क किनारे खड़ी कार में खून से लथपथ चालक दिखाई दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायल चालक को अस्पताल लेकर गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसपी ने बताया कि कार से एक लावारिस बैग बरामद हुआ है, जिसमें कुछ कागजात, आईडी सहित कैंची का टुकड़ा बरामद हुआ है। कार में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन कर तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। ये देखिए, पुलिस को लगभग 10:30 बजे अपने गश्त से लौट रहे हमारे 2 बीट के आरक्षी जो थे, उनको अचानक सूचना प्राप्त हुई कि कहीं पे एक लावारिस गाड़ी खड़ी है। तो जैसे उस लावारिस गाड़ी के पास पहुंचे हैं तो गाड़ी का नंबर देखने पे जानकारी हुई कि यह गाड़ी संख्या UP 56T 5650 इसमें, और इसके ड्राइवर थे श्रवण पाठक। वो घायल अवस्था में गाड़ी से निकले थे और यहाँ स्थानीय लोगों ने उनको तत्काल देखा। पुलिस द्वारा मौके पे पहुँच के उनकी स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल पास के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहाँ पर अभी उनकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। और गाड़ी में से एक लावारिस बैग हमें मिला है और कुछ आईडी मिली है एक व्यक्ति की, तथा लावारिस एक उस बैग में से एक चाकू का टुकड़ा मिला, एक कैंची का टुकड़ा मिला है। आधे टुकड़े से इनके ऊपर हमला किया गया है और आधा टुकड़ा उस बैग में मिला है। तो पुलिस इन सभी साक्ष्यों के आधार पे अभी कार्रवाई कर रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किसी पैसेंजर को, क्योंकि ये टैक्सी की गाड़ी चलाया करते थे और गोरखपुर से लौटे थे आज शाम में, और लगभग 10 बजे के आसपास इन्होंने टोल क्रॉस किया था और यहाँ पहुँचे हैं लगभग 10:15 साढ़े 10 के बीच के समय, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उस समय पहुँचे हैं और इनके गाड़ी में कोई एक पैसेंजर था जो टोल के फुटेज में भी प्रदर्शित हुआ है। और इस प्रकार की जो बाकी चीज़ें हैं वो अभी पुलिस द्वारा बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, नेपाल सीमा से सटा हुआ है तो उसके लिए टीमें भी बनाई गई है। इसमें लगातार हमने यहाँ के आसपास की कॉम्बिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि गाड़ी में से जो पैसेंजर था जिसका बैग लावारिस स्थिति में हमें गाड़ी में मिला है, वो यहाँ से निकल के भागा है। तो यहाँ पे आसपास में कॉम्बिंग के लिए हमने 4 थानों की टीमों को लगाया है और तथा बाकी हम अभी अपनी जाँच जारी रखें और जल्दी ही इस घटना का खुलासा करें।
महाराजगंज से रविंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।